जय माता दी। आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज महागौरी की पूजा होती है उदया तिथि के अनुसार। आप तो जानते ही होंगे कि दशहरा 10 दिनों का होता है, लेकिन इस बार दशहरा 11 दिनों का हो रहा है। आज मैं और मेरी बहन बताएंगे आगे भी। 11 दिनों का इसलिए हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद ये पहली बार हो रहा है। मेरे ख्याल से वो इसलिए हो रहा है क्योंकि खगोलीय घटना इस बार कुछ अलग है। पंचमी जो है वो 2 दिन इस बार पड़ गया है इसलिए। लेकिन चंद्र कैलेंडर के अनुसार, जो चंद्रमा कैलेंडर यानी चंद्रमा जिस गति से चलता है उसी गति के अनुसार उसका दिन निश्चय होता है। तो उसके अनुसार जो आज सप्तमी है, लेकिन आज उदया तिथि से हम अष्टमी मनाते हैं। अब हम कुछ ही दिनों से दुर्गा सप्तशती के अध्याय की चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपको 8वां अध्याय बताऊंगी। तो 8वां अध्याय में कुछ ऐसे है। 7वां अध्याय में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चंडमुंड नामक महादैत्य थे उसका विनाश कालिका देवी, जिनका नाम चामुंडा देवी पड़ गया था, और अंबिका देवी दोनों ने मिलकर किया था उनका विनाश। उसके बाद जब ये घटना हुई और यह घटना जब शुंभ के पास, जो महादैत्य है शुंभ के पास पहुंची, तब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने ना जाने कितने महासुरों को भेज दिया कि वह युद्ध भूमि में जाकर उनसे युद्ध करे, उस नारी से युद्ध करे। उसके बाद उसने कहा कि हे सेनापतियों, हे राक्षसों, तुम मेरे साथ चलो और उस युद्ध भूमि में उस नारी के साथ युद्ध करो। जैसे ही वह लोग वहां पर गए और माता अंबिका और कालिका देवी युद्ध करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद ना जाने कितने भगवान के रूप में एक बहुत सी नारी प्रकट हुई, जैसे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी सहित बहुत से भगवान के रूप में एक नारी प्रकट हुई। जैसा रूप वैसा शस्त्रास्त्र सब वही थी। उसके बाद वह लोग अंबिका देवी और कालिका देवी यानी चामुंडा देवी की तरफ से युद्ध करने लगे। उसी दौरान जो शिव जी थे वह माता अंबिका के पास गए और बोले, हे देवी, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम इन सारे राक्षसों का और असुरों का संहार करो। उसके बाद माता अंबिका ने कहा कि शिव जी, आप वहाँ शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और कहिए, यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम पाताल लोक वापस लौट जाओ और इंद्र को उसका राज दे दो। उसके बाद यदि वह लोग नहीं मानते हैं तो आप बोलिएगा कि यदि वह लोग नहीं मान रहे हैं तो आप सब युद्ध भूमि में आइए, मुझसे युद्ध करिए। फिर शिव जी को उन्होंने दूत बनाकर भेज दिया और उसी दौरान एक रक्तबीज नामक एक महासुर वहां पर आया। वह रक्तबीज नामक महासुर जब आया तब जितनी भी नारियां थीं जो हर भगवान के रूप में खड़ी थीं, वह उन सब ने कितने अस्त्र शस्त्र उन पर फेंके, कितने भी, लेकिन उससे जब उन्होंने फेंका, फिर रक्तबीज के जो असुर था उससे जितने भी रक्त गिर रहे थे जमीन पर यानी धरती पर, उससे एक वैसे ही रक्तबीज बलवान, बहुत ज्यादा बलवान रक्तबीज और पैदा हो रहा था। उसके बाद जो आप पर जितने भी देवता थे वह सब भय हो गए और फिर माता अंबिका ने शीघ्र ही कहा कालिका देवी से यानी चामुंडा देवी से कि तुम अपना मुख को बड़ा करो और इस सब लोगों को खाते जाओ। उसके बाद कालिका देवी ने वही किया और जब रक्तबीज को उन्होंने खाया, उसके बाद उससे जितना भी खून निकला अंदर उनके अंदर बहुत से रक्तबीज पैदा हुए। उन्होंने कितना गदा चलाया, कितना भी चलाया, लेकिन कालिका देवी को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उसका सारा खून पी लिया। खून चूसने के बाद जितने भी वहां पर उनके पेट में जितने भी रक्तबीज हुए थे उनको चाट लिया। उसके बाद उन्होंने उसे फेंक दिया धरती पर, और धरती पर फेंकने के बाद जो अंबिका देवी थी उन्होंने सारे भगवान के अस्त्र शस्त्र से, जैसे त्रिशूल से, गदा से, तलवार से, सबसे उनका पूरा शरीर
को वो काट डाले के बाद वह वहां से निकल गई। और एक यह कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में, और कल 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बार आपको याद दिला दूं कि खगोलीय घटना की वजह से पंचमी 2 दिन पड़ा है, तो 11 दिन का ये पूरा विजयादशमी होगा। और फिर जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, और आज हर मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, और आज से पाठ भी खुल जाएंगे। मतलब आज सप्तमी है तो हर जगह जहाँ पे भी पंडाल बने हैं आज माता रानी खुद दर्शन देगी। और आज सप्तमी है, अष्टमी 4 बजे शाम के बाद से चढ़ेगा, आपको ये भी जानकारी दे। तो अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे वीडियो लेते हैं जो मैं सबसे भी अच्छा, आप यूट्यूब से देख रहे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक से देख रहे तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक ले जय माता दी।